कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहे हैं, पर फिर भी मंजिल हाथ नहीं आ रही। आज एक ऐसी सच्ची कहानी देखते हैं, एक ऐसे लड़के की जो 3 साल तक लगातार फेल होने के बाद बस हिम्मत हारने ही वाला था। लेकिन फिर उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। जरा सोचिए, अपनी जिंदगी के पूरे 3 साल, मतलब 1000 से ज्यादा दिन एक कमरे में बंद होकर बस एक ही सपने के पीछे भागना, ना दोस्तों से मिलना, ना किसी त्योहार में शामिल होना, बस किताबें और आप। ये कोई छोटा मोटा त्याग नहीं, ये तो एक तपस्या है। और फिर सोचिए, जब उस तपस्या के फल का दिन आए और नतीजा निकले फेलियर। वो पहली हार इतनी जोर से लगती है कि खुद पर जो थोड़ा बहुत यकीन होता है ना, वो एक झटके में टूट कर बिखर जाता है। और क्या हो जब ये एक बार नहीं बल्कि हर साल हो। दूसरे साल फिर वही नतीजा। निराशा ना एक गहरे कुएं जैसी लगने लगती है। ये सिर्फ आपकी अपनी हार नहीं रहती, बल्कि दुनिया की नज़र में आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि ये तो बेकार है, और बस यहीं आकर हिम्मत जवाब दे जाती है। ये कहानी है रवि की, और रवि की ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो आज अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज के लिए लड़ रहा है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ हारने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है इस बात की कि कैसे सिर्फ एक नजरिया बदलकर हारी हुई बाजी जीती जा सकती है। रवि एक बहुत ही आम मिडिल क्लास परिवार से आता था। उसके पिता, जो एक छोटी सी दुकान पर दिन रात खटते थे, उनकी आंखों में बस एक ही सपना था कि उनका बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा और पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा। और रवि ने भी इस सपने को अपना बना लिया था। वो शहर गया तैयारी करने। पहले साल तो उसने जैसे खुद को झोंक ही दिया। दिन के 12-12 घंटे सिर्फ पढ़ाई। उसे पूरा भरोसा था कि अरे, इतनी मेहनत के बाद सिलेक्शन तो होकर ही रहेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। और यहीं से शुरू हुआ निराशा का वो चक्रव्यूह जिसने रवि के हौसले को हर मोड़ पर परखा। पहले साल का रिजल्ट आया, फेल। रवि ने सोचा चलो शायद कोई कमी रह गई होगी। दूसरे साल उसने और भी ज्यादा मेहनत की, नतीजा फिर से फेल। और तीसरे साल कहानी में कोई बदलाव नहीं आया। 3 साल और एक ही नतीजा। ये एक ऐसा सफर बन गया था जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा। इस पूरे टाइम में रवि दुनिया से लगभग कट ही चुका था। ना सोशल मीडिया, ना दोस्त, और आसपास के लोग, वो तो बातें बनाने ही लगे थे। बाप का पैसा डुबा रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये बातें रवि के कानों में शीशे के टुकड़ों की तरह चुभती थीं और उसके भरोसे को हर रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ती थीं। 3 साल की लगातार हार के बाद रवि का हौसला अब पूरी तरह जवाब दे चुका था। उसने तय कर लिया, बस अब और नहीं। वो अपना सारा सामान, अपनी सारी उम्मीदें, अपनी किताबें, सब कुछ रद्दी में बेचने जा रहा था कि तभी उसके हाथ में एक पुरानी धूल भरी डायरी आई। उस डायरी को देखकर वो एक पल के लिए रुका और उसके दिमाग में एक सवाल कौन था। अगर वो इतनी मेहनत कर रहा था, अपनी जान लगा रहा था, तो फिर गलती हो कहाँ रही थी? क्या सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है? बस यही सवाल इस पूरी कहानी का रुख बदलने वाला था। उस डायरी के पहले पन्ने पर 3 साल पहले की तारीख के साथ लिखा था, मैं अपने हालात बदलने के लिए लड़ रहा हूं, किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं। ये लाइन पढ़ते ही उसे जैसे करंट लगा। उसे याद आया कि उसने ये सफर क्यों शुरू किया था, और उसने खुद से पूछा, क्या मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा? बस उसी एक पल ने सब कुछ बदल दिया। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रवि को एहसास हुआ कि वो मेहनत तो बहुत कर रहा था, पर सही दिशा में नहीं। वो एक तरह से गधे वाली मेहनत कर रहा था, घोड़े वाली नहीं। उसे समझ आया कि सिर्फ संघर्ष करने से कुछ नहीं होता। सफलता के लिए एक सही रणनीति चाहिए होती है। पता है बदलाव क्या आया? रवि को ये समझ आया कि वो हर चीज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मतलब ज्ञान का पहाड़ चढ़ने की कोशिश, जबकि उसे बस सही रास्ता चुनना था। उसने सब कुछ रटने के बजाय चीजों को समझना शुरू किया। ये हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग थी। उसकी नई स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, बस 3 स्टेप्स। पहला, ये देखना कि पिछली बार गलतियां कहाँ हुई थी। दूसरा, जो चीजें कमजोर थी उन पर डबल मेहनत करना। और तीसरा, बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक वैसे ही जैसे असली परीक्षा में होता है। लोग उसे पागल समझ रहे थे, कह रहे थे कि 3 बार फेल होने के बाद चौथी बार फिर वही गलती कर रहा है। लेकिन इस बार रवि को डर नहीं लग रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी,
क्योंकि उसे पता था कि इस बार उसकी तैयारी अलग है, उसकी रणनीति सही है। और फिर वो दिन आया, 4 साल के लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट का दिन। सिर्फ रवि की ही नहीं, उसके पूरे परिवार की सांसें उस एक पल पर टिकी हुई थीं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर रिजल्ट की पीडीएफ फाइल खुली। सर्च बॉक्स में नाम टाइप हुआ, RAVI कुमार। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि बाहर तक सुनाई दें, और सांसें जैसे रुक सी गई थीं। और फिर स्क्रीन पर उसका नाम पीला हाईलाइट हुआ, और नाम के आगे लिखा था सिलेक्टेड। बस 4 साल का वो संघर्ष, लोगों के ताने, वो जागती हुई रातें, सब कुछ एक पल में खुशी के आंसुओं में बह गया। वो जीत सिर्फ रवि की नहीं थी, वो उसके माँ बाप के सपनों की जीत थी। और सबसे मजेदार बात देखिए, सफलता कैसे सब कुछ बदल देती है। जो लोग कल तक उसे ताने मारते थे, आज वही कह रहे थे, अरे हमें तो पहले से ही पता था ये लड़का जरूर कुछ बड़ा करेगा। दुनिया का नजरिया बदलने में वाकई बस एक पल ही लगता है। तो रवि की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जिंदगी में गिरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गिरकर वहीं पड़े रह जाना। असफलता का मतलब अंत नहीं होता, ये तो बस एक मौका होता है, एक बेहतर रणनीति के साथ दोबारा खड़े होने का। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़कर जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में मेहनत तो करते हैं, पर क्या वो मेहनत सही दिशा में हो रही है? जो भी मंजिल पानी है, उसे पाने के लिए हमारी रणनीति क्या है? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।